भाई ये कैसा मार्वल है भाई। जब शुरू में मैंने देखा ब्लैक एंड व्हाइट लोगो तो भाई मेरे मन में आया कि ये क्या हो गया मार्वल को, ये क्या कर दिया मार्वल ने। सच में मार्वल ने अपना ट्रैक बदल लिया है। अब हम लोग मार्वल को ताना नहीं मार सकते। हम सब पहले बोलते थे कि मार्वल हर बार वही सेम चीज दिखाता रहता है, लेकिन भाई नहीं, पहले मून नाइट और अब मिस मार्वल, इन दो शोज से मार्वल ने अपना ट्रैक बदल लिया है। और आपका तो पता नहीं, बट मुझको ये चीज बहुत पसंद आई। लेकिन हाँ, ये चीज पसंद आई, एपिसोड नहीं। ये वाला एपिसोड एज कम्पेयर टू 1, 2, 3 एंड 4 वीक था। इसमें उतना कुछ एक्शन, मसाला, मिस्ट्री नहीं था, बट फिर भी समहाउ ये काम कर ही जाता है। तो चलिए शॉर्ट में बात करते हैं कहानी की। तो भाई शुरू में हम देखते हैं मार्वल का ब्लैक एंड व्हाइट लोगो, जहाँ पर एक गाना बज रहा होता है, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागिनी। और अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा फिल्मों का ज्ञान, ये गाना है दिल लगी फिल्म का, जो आई थी 1949 में, और इसके सिंगर्स का नाम है सुरैया और शाम। और अगर आपको याद है तो एपिसोड 3 में हमने देखा था आयशा को, जो उस टेम्पल से बैंगल्स लेके भाग जाती है, और बस वहीं से ये एपिसोड कंटिन्यू होता है। और उससे पहले हम देखते हैं बापू को और चाचू को, और हम देखते हैं चाचा नेहरू की आजाद भारत की पहली स्पीच, और फिर हम देखते हैं कि आयशा पहुंच जाती है एक गांव में, और बस फिर हम देखते हैं फवाद खान को, इसका नाम है हसन, और वो एक आम आदमी है जिसके पैर खराब हैं और वो चलने के लिए लाठी का इस्तेमाल करता है, और वो विद्रोह करता है गोरों के खिलाफ। और बस फिर एक दिन आयशा और हसन मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है और वो शादी कर लेते हैं। और फिर कुछ साल बाद उन्हें एक बेटी होती है जिसका वो नाम रखते हैं सना। और भाई ये बताने वाली बात नहीं है, सना कमाला की नानी है। और बस फिर एक दिन नजमा मिलने आती है आयशा से, और फिर आयशा बोलती है कि मैंने वो बैंगल्स छुपा दिए हैं, मैंने अपना परिवार बसा लिया है और मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और बस फिर ये बात सुन के नजमा गुस्सा हो जाती है। और फिर हम देखते हैं पार्टीशन, और भाई यहाँ पर आती है वो चीज जिसका हम वेट कर रहे थे एपिसोड 2 से, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं आयशा की और सना की पूरी कहानी। प्लेटफॉर्म पर आयशा बोलती है हसन तुम सना को लेकर जाओ, सना को किसी भी तरह ट्रेन में बिठा देना। और फिर आयशा जाती है नजमा को रोकने के लिए, और वहाँ पे नजमा आयशा के पेट में खंजर मार देती है। और बस फिर हम देखते हैं कि भीड़ में सना हसन से अलग हो चुकी है, और फिर वहाँ पे आ जाती है हमारी कमाला, और वो जाती है आयशा के पास, और वो कहती है सना मैं जानती थी कि तुम आओगी, इन बैंगल्स ने अपना कमाल दिखा दिया। कमाला बोलती है कि नहीं, मैं सना नहीं हूँ। और फिर आयशा बोलती है कि तुम्हें मेरा काम करना है, तुम्हें सना को ट्रेन के अंदर बिठाना है। और कमाला बोलती है कि नहीं, आपको उसकी हेल्प करनी है, जैसा कहानी में था आपको वैसे ही काम करना है। पर लेकिन तभी एक फोटोग्राफ देके आयशा मर जाती है, और फिर कमाला को सना मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कमाला को सना की हेल्प करते हुए, और कमाला की वजह से सना के अंदर कुछ पावर्स आ गई हैं, और वो अपने हाथों से स्टार्स निकाल पाती है। और इसीलिए ऐसी कहानी थी कि सना तारों को देखकर ट्रेन में आई थी, और यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि सना को बचाने वाली और कोई नहीं, हमारी कमाला ही थी। और बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं। और भाई जिस पर्दे की बात वलीद ने करी थी वो पर्दा अब खुल चुका है, यानी कि अब नजमा अपने घर जा सकती है। लेकिन जैसे ही उसकी एक दोस्त उस पर्दे के पास जाती है तो वो जल जाती है, और फिर कमाला ट्राई करती है उस पर्दे को बंद करने का, लेकिन नजमा उसमें एंटर करने वाली होती है। और कमाला बोलती है कि रुकिए, ऐसा मत करिए, हम इसको रोक सकते हैं, आपके बिना कामरन क्या करेगा। और बस फिर नजमा उसमें एंटर करने से पहले नाम लेती है कामरन का, और वो खुद जल के राख हो जाती है, और उस पर्दे की शक्ति चली जाती है कामरन में। और बस फिर कमाला की अम्मी जान जाती है कि उसकी बेटी ही नाइट लाइट है। और भाई एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, कमाला, उसकी अम्मी और उसकी नानी, इन तीनों के रिश्ते आपस में सही हो जाते हैं। और फिर हम एंड में देखते हैं कि कामरन आया है ब्रूनो के पास, और वो उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, मेरी माँ मुझको ढूंढने जरूर आएंगी। लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी माँ टैं बोल चुकी हैं। और बस फिर हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर एक ड्रोन खड़ा है, और कामरन अपनी पावर से वो ड्रोन को उड़ा देता है, और उसके बाद में उस पूरी शॉप में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ मिस मार्वल का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। हाँ भाई इतना ही था, ये सिर्फ आधे घंटे का था। और भाई इसमें भी नहीं था, इसमें भी कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। और भाई अब बचा है बस एक एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 6। और भाई उस अकेले में ये क्या क्या दिखाएंगे। भाई मेरी नजर में अभी तो बहुत कुछ बाकी है। भाई चलो माना, इसमें कोई शक नहीं है, कमाला को अपनी पावर्स यूज करना आ चुका है, लेकिन भाई कोई प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है उसकी। अब आप ये बोलोगे कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन भाई एक सुपर हीरो के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। और भाई अब नजमा मर चुकी है,
है, तो अब कौन है फिर? अब कौन है विलन? क्या पता कि एंड में विलन बन जाए कामरन। पर खैर भाई, हर बार की तरह वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते का। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है एपिसोड 5 की, तो भाई ये मुझको ठीक लगा। ना तो बहुत बढ़िया और ना बहुत बेकार, मीडियोकर था। लेकिन हाँ भाई, तारीफ बनती है मार्वल की। मार्वल ने इस बार वाकई में कुछ नया ट्राई करा है। और भाई कुछ नहीं, कुछ तो मून नाइट था भाई, ये तो एकदम नया है भाई। 2008 आपने तब सोचा भी नहीं होगा कि मार्वल हमको दिखाएगा पार्टीशन। और भाई वो छोड़ो, अगर हम बात करें 2021 की, तो भाई तब भी हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि मार्वल हमको दिखाएगा पार्टीशन। पर आज मार्वल ने हमको दिखाई दिया। और भाई एपिसोड 5 की यही बात मुझको अच्छी लगी। और अगर हम बात करें फवाद खान की, तो उन्होंने अपना काम अच्छे से करा है। और भाई हाँ, अगर हम देखें तो ये कहानी थी पूरे पार्टीशन की, और इसलिए इसका पेस स्लो था। और भाई यही वजह है कि मुझको ये एपिसोड उतना पसंद नहीं आया। लेकिन भाई ये है मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है? आपको ये एपिसोड पसंद आया कि नहीं आया? और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और प्लीज शेयर कर दो। और अगर मन करे तो मुझको ना फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।